तो वो गज़वा हिंद कभी फलां। अब भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं, गज़वा हिंद तो हार चुके हैं, पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी, तो ये और हार क्या होती है? बातें अच्छी नहीं लगेंगी हमारी बात को? नहीं, ये हार नहीं है। आपको प्यारा है हिंदुस्तान? नफरत 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 मुझे हिंदुस्तान से, भारत से, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मुझे भारत से प्यार है। वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारा, हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है, वो कभी नहीं कहते थे आज़ादी हुई। आज़ादी कैसे हुई है? वो बंदा कभी जेल तक नहीं गया, जिन्होंने आज़ादी ली वो जेलों में गए। दुनिया की हर टीम एक तरफ, मेरे अल्लाह का कलमा और जिक्र हर वक्त दिल में करते रहे और नमाज पढ़ते रहे। कभी जिंदगी में किसी टीम में, किसी कुश्ती कबड्डी में, दुनिया के किसी मुकाबले में कोई आदमी नहीं हार सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दिल में जिक्र हो, कलमा और दरूद और नमाज 5 वक्त की पढ़े, दुनिया के किसी मिशन में नहीं नाकाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाएगा या रोटी खाएगा? जज्बा होना चाहिए इंसान नूं, ठीक है, जज्बा होना चाहिए। जे तेरी ताकत ही नहीं है तो तू बचाना की है? ताकत जो बंदा मेरा मतलब मैं वडेरा वा, तू जवान है मेरे नालों, जे मेरी खलो जा, मैं वडेरा वा, तेरी ताकत मेरे तो वध है, तो जे मैं कुछ कर ही नहीं सकना मैं तेरे नाल करना की है? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ? ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੈਂ ਰੋਟੀ नहीं खा सकता, नमाज बंदा पढ़नी होवे ना, नमाज पढ़नी होवे, हुक्म अल्लाह। तो जैसे हम तो भाई जब पाकिस्तान के पढ़े लिखे बंदों के रिएक्शन लेके आते हैं ना, उनका रिएक्शन लेने में बड़ा मजा आता है। देखिए, जो पाकिस्तानी खुद को बोलते हैं भाई हम इस्लाम की देश का बहुत बड़े जज्बे वाली कौम है, तो भाई ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पीढ़ी चले जाइए तो आज जो रिएक्शन लेके आए हैं प्रोफेसर साहब ने बताया है, उनकी दादी ही थी भाई सीखनी, और जो ये इनके भाई हुक्मरान थे पुराने जो बोलते हैं हमें आजाद कराया है, उनके भाई पजामे खुल रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कंप्लीट भी देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो कि हमारी तारीख है, क्या लगता है कि तारीख हमारे बच्चों को, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई सही तरी गई है? क्या हमारे बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है कि भाई हमने गज़वा हिंद करनी है, इंडिया के साथ जाकर करनी है, हम लड़ेंगे जाकर? तो क्या समझते हैं कि टीचिंग जो हमारे स्कूल में करवाई जा रही है वो सही है, या जो हिंदुस्तान पढ़ा रहा है वो बच्चों अपने बच्चों को वो सही है? देखें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये नस्लों को तबाह करने की और उनमें नफरत इन्फ्यूज़ करने की एक स्ट्रेटजी है। चंद एक अशराफिया जो ऊपर बैठे हुए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे थे और सबको पता है, ठीक है, ये तारीख है। और उससे पहले जब मुसलमान बरसीर में नहीं मोहम्मद आए थे तो वहाँ पे लोग फिर भी रह रहे थे। हम यहाँ पे ऑबरिजिन है, यहाँ पे रहने मुसलमान नहीं थे तो कौन थे? तो हम लोग थे, यानी हिंदू थे। हम यानी कि इस धरती के हिंदू से मुराद है, हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है मिट्टी के लोग, हिंदू, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशिया लोग आए इन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मट्टी के सब, ये जो मट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर हिंद सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो है यहाँ पे एलियन नहीं है, हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती हैं। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया और जनाब इस्लाम आ गया और हम जो हमारा जो है वो तल्लक जो है वो अरब से है, और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जो है वो सिखनी थी, उसकी वो सिखनी थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। इल्लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है, ब्राह्मण, हाँ, उसका परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने ज़्यादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा और एक तरफ वो उम्मा की तरफ, वो कंफ्यूज आदमी था और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी। एक तरफ वो नेहरू को बहुत पसंद करता था और दूसरी तरफ वो जनाब को भी पसंद करता था, और वो टुकड़े में पढ़ने वाला था। निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीफ़ा, अंग्रेज़ों का दीफा, उसके दौरे बाहर के, उसका क्रेडिट ये था कि वो उसको कुछ लफाजी आती थी और उसको पॉपुलर किया गया। देखें, बात ये है कि जब आप नफ़रत की बुनियाद पर कुछ चीज़ बनाते हैं, फसाद कराते हैं, तो फिर नफ़रत से खून नहीं धुलता। अब सर खून से खून नहीं धुलता। बिल्कुल सही हो। 47 का खून जो है वो जो तब उसको उसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, जिसको माना नहीं जाएगा, जो एस्टैब्लिशमेंट है 2 कम्युनिटियों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और ये माना नहीं जाएगा कि 3-4 मुल्क बन चुके हैं, पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, इंडिया बन चुका है, और अब हल क्या है भाई? हल है कि यही रहना, उठ के कहीं आसमान कनाडा नहीं पहुँच जाना और कत्लो ये तो हार होती है। सही बात है, सही बात है, कुछ है ही नहीं पल्ले, भले कुछ नहीं। हमारी पूरी जीडीपी से ज़्यादा हुआ है, गज़वा हिंद हुआ है, लेकिन मर गया, एक खत्म हो गया, दूसरा खड़ा हो गया। गज़वा हिंद के बारे में शर्मनाक बात यह है कि मानना नहीं, और क्यों जो ऊपर तबका बैठा है, उसके जो मीडिया पर्सन बैठे हैं और या मकबूल टाइम या और वो लोग, ये इनको है कि इनकी पेट बहुत बढ़ गए हैं, इनके बंगले, इनकी कोठियाँ, इनके बैंक बैलेंस, वो कहते हैं हम सानू की
ठीक है, लोग मरते हैं तो मरे, नफरत में जीते हैं गजवा तो हिंद जिए। क्या हिंदुस्तान से होगा? हाँ, इन्होंने जो एक अपनी बनाई हुई है हदीस है जो कि ज़ईफ़ हदीस है, और उसका मतलब वो नहीं है जो वो कहते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तो हिंद से खुशबू आती है। ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये नहीं बताते तो क्यों कि वहाँ पे इस्लाम फैलना था। ठीक है, यहाँ पे इस्लाम फैला, और इस्लाम किसने फैलाया? जंग से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला। सर, अगर ये सूफी हमारे। सर हिंद की बात की आपने, तो मैं बताना चाहूंगा, पहले इंडिया पूरे के पूरे पाकिस्तान का नाम तो इंडिया था ना सर। अगर पाकिस्तान और इंडिया का नाम था, तो अगर हिंद की तरफ होगा तो हिंद तो पाकिस्तान बनता। नहीं 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 नहीं, जो असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो तारीख बताती है कि जो तारीख एंशियंट हिस्ट्री बताती है कि जो असल हिंद है वो हमारा इलाका ही है, हमारा इलाका हमारा इलाका ही है, जिसमें 5 दरिया बहते हैं, दरिया सिंध गुजरता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दरिया सिंध से तो ये बना ना सर इंडिया। सिंध और हिंद सिंध। ठीक है, अब लेकिन इसमें ये है कि जो ज़रूरी हम समझना कि जो तारीख है वो तारीख है। हमने इस नस्ल ने, अगली नस्ल ने वो तारीख में जिंदा रहना, तारीख को समझना है, उसके मामला समझने हैं कि हमारे साथ दगा कहाँ हुआ, हमें नफरत का जहर क्यों पिलाया गया। लेकिन बात यह है कि ये हल जो है हमेशा वो मौजूद सूरत को देख के होता है, वो मुस्तकबिल के अमकानात को देख के होता है। तो मुस्तकबिल अमकानात क्या है? मुस्तकबिल अमकानात हैं कि आज दुनिया ब्लॉक्स में बदल रही है। यूरोपियन यूनियन बन गया, एशियन यूनियन बनती जा रही है, यहाँ पे इंडिया ने एक ब्लॉक बनाया। ठीक है जी, इसी तरह ये कम्युनिटी है। तो आप याद रखें कि अगर हम एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी इंडिया जो कम्युनिटी बना रहा है उसका हिस्सा होंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भाई मैं तो कहूंगा, देखिए कुछ इंडिया वालों को भी बुरा लग सकता है जो खुद बोलते हैं ना भाई हम इतने बड़े इस्लामिक पाकिस्तानी हैं, जो एक्चुअल इस्लामिक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उधर हैं जो अरब के देश, वो तुम्हें भाई पूछते तक नहीं है। तुम ये बता दो मेरे को कि बाबर के आने से पहले यहाँ भारत के अंदर कितने मुसलमान थे, जब तो भाई पाकिस्तान भी भारत के अंदर था। और जो एक्चुअल हिंदुस्तान कहा गया है, एक्चुअल भारत नाम दिया गया है, वो भाई पाकिस्तान का ही इलाका है। ये भी बात सच है, क्योंकि जो 5 नदियां बहती थी वो बह के भाई भारत के इस हिस्से से पाकिस्तान में जाती थी। इन दरियाओं को देखते हुए हिंदुस्तान नाम था। और जो आज सिंधी है, इधर हिंदी था, सिंधी हिंदी, इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन था वो एक्चुअल हिंदुस्तान ही इस साइड से था। अब तो देखिए भाई भारत भी कितने यानी कि अलग अलग बट गया है, बांग्लादेश निकल गया है, पाकिस्तान निकल गया है, अफगानिस्तान निकल गया है, और भाई ये पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान वगैरह जितना, यानी कि जब एक अखंड भारत था उस समय भाई अशोक भी था, साम्राज्य राजा था जो पूरा उसके अंडर में था। ये जब पूरा अखंड भारत था वो एक्चुअल हिंदुस्तान था। और अब हम जो भारत हिंदुस्तान कह रहे हैं वो एक सिर्फ एक हिंदू यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान इसको कहते हैं। बट एक्चुअल में जितने पाकिस्तान में मुसलमान है वो सारे के सारे हिंदू हैं, A to Z हिंदू है। क्योंकि भाई कोई मुगल वहां सऊदी अरबिया यूएई से आके यहाँ पे अरब आके उसने नहीं बसाया, सभी के सभी कन्वर्टेड है पाकिस्तानी। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखें? जय हिंद, जय श्री राम।